और दोस्तों, देव ITI के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? फैक्ट्री एक्ट, तो ऑप्शन है 1951, 1948, 1947 और 2008। तो फैक्ट्री एक्ट जो है ये 1948 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में EPF 55 साल से पूर्व नहीं निकाल सकते? अब देखो, EPF की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि। इसको 55 साल से पूर्व नहीं निकाल सकते। 55 साल से पूर्व नहीं निकाल सकते। कब नहीं निकाल सकते? जब एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण करते हैं, तब 55 साल से पूर्व EPF को नहीं निकाल सकते। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 निर्दिष्ट करता है कि कोई स्त्री या बच्चा यानी कोई महिला या बच्चा निम्नलिखित समय में कार्य नहीं करेगा। देखो, सुबह 4, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 4 से 5 बजे सवेरे, और 7 बजे साय से 6 बजे सवेरे, 5 बजे साय से 6 बजे सवेरे, 8 बजे साय से 7 बजे सवेरे, 7 बजे साय से 6 बजे सवेरे और 10 बजे साय से 5 बजे सवेरे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 7 बजे, शाम को 7 बजे से या तो सुबह 6 बजे तक, या फिर शाम को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। इन शिफ्ट वाइज 2 शिफ्टों में, यानी या तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बीच में काम करेगा, या शाम को 10 बजे से सुबह 5 बजे, यानी शिफ्ट वाइज काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, ILO का विस्तार रूप है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन। ठीक है। तो ILO की स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? किस स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? यह करता है कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट। इसके अंदर क्या है कि ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से मौत हो जाने पर इसके अंदर क्या है, मुआवजा मिलता है। और कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट की स्थापना जो है वो 1923 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह रकम जो अच्छे काम के ईमान के तौर पर किसी कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जाती है, उसको बोनस, रिश्वत, तनख्वाह, इनमें से कोई नहीं, तो उसको सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं बोनस। अच्छा काम करने पर जो उसकी तनख्वाह में जोड़ी जाती है उसे बोलते हैं बोनस। अच्छा, ESI एक्ट कर्मचारी पर लागू नहीं होता। जो ESI यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ESI की फुल फॉर्म होती है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यह किस कर्मचारी पर लागू नहीं होता? वेयर हाउस में कर्मचारी पर लागू होता है, सशस्त्र बीमा में कार्यरत कर्मचारी, इस पर यह लागू नहीं होता।
सशस्त्र बीमा में कार्यरत कर्मचारी, आवासीय होटल में कार्यरत कर्मचारी इस पर होता है, प्रिंटिंग स्टेब्लिशमेंट में कार्यरत कर्मचारी इस पर भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी इस पर लागू नहीं होता। भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सी राशि भत्ते में सम्मिलित है? कौन सी राशि भत्ते में सम्मिलित? ऑप्शन ए है भत्ता यात्रा, महंगाई भत्ता, अधिक कार्य समय के बदले भुगतान और इनाम के बदले भुगतान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महंगाई भत्ता है वो भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार भत्ते में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा महंगाई भत्ता। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार प्रसूति लाभ के लिए देय है। प्रसूति यानी जिस महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया हो उसे बोलते हैं प्रसूति। तो उसके लिए देय है तो 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 24 सप्ताह। तो उसके लिए राइट आंसर होगा 12 सप्ताह। ठीक है, 12 सप्ताह 84 यानी लगभग 3 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेतन भुगतान की दर है। वेतन भुगतान की दर नियमानुसार जो है वो है साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक जो है वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। अच्छा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।